नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्याभिरत प्रभो मद्गृहं धनधान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा। हरे कृष्णा, नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे वास्तु के संदर्भ में भूमि की चयन की। जब भी आप घर बनाते हैं, प्लॉट देखने के लिए जाते हैं, तो वो प्लॉट आपके लिए किस तरह से शुभ और पॉजिटिव एनर्जी देने वाला होगा, इसको आप किस तरह से परखें, किस तरह से उसकी टेस्टिंग करें, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वास्तु और भूमि में बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। भवन निर्माण के लिए सबसे पहले भूमि का चयन किया जाता है और भारतीय संस्कृति में भूमि को माता का स्थान दिया गया। तो आवास के लिए प्रयोग में लेने वाली आपकी जो भूमि है, जो भी प्लॉट है, वो किस तरह का होना चाहिए, किस प्रकार की भूमि का आपको क्रय करना चाहिए, किस प्रकार का यानी खरीदना चाहिए, जो सुख और समृद्धि का मार्ग आपको प्रशस्त करे, और किस प्रकार की भूमि को खरीदने से हमें बचना चाहिए ताकि वहाँ से जो भी नेगेटिव एनर्जी हो उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़े। इसका ज्ञान होना बहुत ही परम आवश्यक है। तो आवासीय भूखंड हमेशा जीवित भूमि का लेना चाहिए। अब आपका ये सवाल होगा कि जीवित भूमि क्या होती है। तो ऐसी भूमि जिस पर वृक्ष आदि हरे भरे रहते हो, अनाज आदि की उपज भी उत्तम हो, उसको जीवित भूखंड समझा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य भूमि अर्थात अनउपजाऊ और बंजर भूमि को मृत भूखंड मानना चाहिए। जिस भूमि में दीमक, हड्डी अथवा जो भूमि फटी हुई हो, उसको कभी भी आप घर बनाने के लिए उपयोग में ना लाएं। बृहत संहिता में वर्णन है कि शल्य युक्त भूमि कलेशकारी, फटी हुई भूमि मरण देने वाली, ऊषर भूमि धन का नाश करने वाली और उबड़ खाबड़ भूमि शत्रु को बसाने वाली होती है। क्योंकि उस भूमि में जो उबड़ खाबड़ होंगे वो जिंदगी में भी उबड़ खाबड़ आपका लाता रहेगा। इसलिए जिस तरह सात्विक भोजन शरीर के साथ ही मन को प्रफुल्लित करता है, उसी तरह शुभ और आनंददायक भूमि भी आपके मन को शीतलता और भूखंड शीतलता प्रदान करती है। इस संबंध में बृहत संहिता में कहा गया है, शस्त्रोस्तदी द्रुमलता मधुरा सुगंधा स्निग्धा समान शुशीय चाह सही नराणाम अप्यध्वनि मम विनोद मुपागता नाम धजय श्रीय कियुत शाश्वत मदिरेसु। अर्थात श्रेष्ठ भूमि वो है जो अनेक प्रकार की औषधि वृक्ष लताओं से सुशोभित, उत्तम सुगंध वाले, चिकने गड्ढे और छिद्रों से रहित हो, जो मनुष्य को आनंद देने वाली हो। वैसी भूमि पर उत्तम मंदिर अथवा भवन क्यों नहीं बनाए। अर्थात अवश्य ही बनाना चाहिए। जिस भूमि पर नेवले का वास हो, वह भूमि बनाकर रहने वालों के लिए, भवन बनाकर रहने वालों के लिए श्रेष्ठ होती है। ऐसी भूमि पर बने मकान में रहने वालों को यश, लाभ, संपत्ति और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसी भूमि भूत, प्रेत तथा असुरी शक्तियों से रहित होती है। इसका कारण नेवला है, जो सूर्य का प्रतीक है। सूर्य से राहु की दुश्मनी है और नेवले और सांप एक दूसरे के शत्रु है। नेवला सूर्य है तो सर्प राहु है। इसी कारण उस जमीन पर मकान बनाकर रहना हर प्रकार से शुभ फलदायी होता है। जिस जमीन पर अस्तबल हो, वो भूमि भी शुभकारी होती है। ऐसी भूमि पर मकान बनाकर रहने से आरोग्य और संपदा की प्राप्ति होती है और हृदय रोग से छुटकारा मिलता है, क्योंकि घोड़े को सूर्य का प्रतीक माना गया है। मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए ऐसी भूमि विशेष फलदायी होती है। लाल रंग की भूमि, लाल रंग की गाय सूर्य का प्रतीक है। पीले रंग की गाय बृहस्पति का प्रतीक है। हिंदू धर्म मतानुसार जिस जमीन पर गौशाला हो, वो जमीन मकान के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। परंतु गायों के चारागाह के स्थान पर अगर आपने मकान बना लिया, वो महापाप है। ऐसे जो गाय चरने वाली जो चारागाह होते हैं, मकान में रहने वाला जीवन भर दुखी रहता है और मृत्यु के बाद नरक में जाता है। जिस भूखंड पर मधुमक्खी रहती हो, वहाँ रहने वाले मकान मालिक को धन का लाभ होता है। शहद भी बृहस्पति का प्रतीक है और बृहस्पति धन का कारक ग्रह, इसलिए ऐसा भूखंड काफ़ी शुभ फलदायी माना गया है।
भूखंड में आपके प्लॉट में यदि गोश्रंग, शंख और कछुआ मिले तो उस भूमि को शुभ और लाभप्रद भूमि समझना चाहिए। और भूमि खोदने पर, पत्थर मिलने पर, स्वर्ण लाभ होने पर, ईंट मिलने पर समृद्धि। भूमि खोदने पर पत्थर मिलता है तो स्वर्ण लाभ, ईंट मिलती है तो समृद्धि, द्रव्य मिले तो तन सुख और तांबा आदि धातु मिले तो ऐश्वर्य और सुख मिलता है। जिस भूमि पर गृह बनाना हो उसे जोतवाकर उसमें सभी तरह के अनाज बो दें। यदि वे बीज 3 रात में अंकुरित हो तो उस भूमि को उत्तम, 5 रात में अंकुरित हो तो मध्यम और 7 रात में अंकुरित हो तो उस भूमि को अशुभ समझे, उसे त्यागे। विभिन्न किस्म के बीज न उपलब्ध होने की स्थिति में चारों ओर धान बो देना चाहिए। भूखंड के जिस भाग में बीज अंकुरित नहीं हो उस भाग की भूमि पर मकान मत बनाइए। ब्रीही, मूंग, गेहूं, सरसों, साठी, तिल, ये 7 औषधियाँ हैं, इनको सर्व बीज कहते हैं। इन सभी बीजों के बोने के बाद इनके फलों को देखना चाहिए। जिस भूमि में स्वर्ण या तांबे के रंग के पुष्प दिखाई दे वो भूमि रहने के लिए शुभ फलदायी होती है। और जिस भूमि पर कुत्ते, सियार, सूअर जैसे गंदे जानवर रहते हैं, बैठते हैं, वो भूमि अपवित्र मानी जाती है। ऐसी जमीन पर मकान बनाकर रहना लाभप्रद नहीं होता है। साथ ही जिस भूमि पर सांप और बिच्छू रहते हो ऐसी जमीन गृह निर्माण के लिए योग्य नहीं मानी जाती है। बिच्छू और सर्प राहु के प्रतीकात्मक है। ये जमीन राहु प्रधान कहलाती है, जहाँ पर दुर्भाग्य और नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। घर के सदस्यों की असमय मृत्यु और अकस्मात दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। घर के सदस्य जुआ, सट्टा, लॉटरी के चक्कर में फंसकर आर्थिक नुकसान पाते हैं। साथ ही मांस मंदिरा का सेवन भी करते हैं। जिस भूमि में कोयला, लोहा, सीसा ऐसी काली वस्तुएं निकलती है खोदने पे, वो भूमि आशुरी भूमि होती है। उसमें मकान बनाकर रहना अशुभ होता है। उसके साथ ही भूमि चयन के लिए अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। भूमि का परीक्षण, तो भूमि का परीक्षण हम किस प्रकार से करें? तो वास्तु विशेषज्ञों द्वारा करें। उसके निम्नलिखित नियम हैं। पहले तो भूमि में आप 24 अंगुल गहरा गड्ढा खोलें, जो मिट्टी निकाली उसे वापस भरें। यदि मिट्टी बढ़ गई है तो भूमि उत्तम, गड्ढा बराबर हो तो मध्यम, और अगर वो मिट्टी आपकी घट गई है तो यानी वहाँ पे रहने से हर चीज़ घटेगी, यानी वो अशुभ है। भूखंड के उत्तर दिशा में 1.5 फुट गहरा गड्ढा खोदकर उसकी मिट्टी निकालकर उसमें मुंह तक पानी भर दें। उत्तर की ओर 100 कदम चलें। 120 सेकंड के बाद गड्ढे के पास आकर देखें। गड्ढा पानी से पूरा भरा हो तो उत्तम, आधा हो तो मध्यम, और पानी बचा ही नहीं है तो अधम, यानी वो अशुभ भूमि है। विश्वकर्मा प्रकाश में भूमि परीक्षण की इस रीति का वर्णन है कि गड्ढे को चारों ओर से लीप कर उसमें कच्ची मिट्टी के 4 दियों में घी भरकर चारों दिशाओं की ओर जलाए। अब देखें कि किस दिशा की बत्ती अधिक प्रकाश दे रही है। यदि उत्तर दिशा का दीप प्रकाश दे रहा है तो भूमि ब्राह्मण, पूर्व दिशा का दे रहा है तो क्षत्रिय, पश्चिम का दीप अगर अधिक प्रकाशवान है तो वैश्य, और दक्षिण के दीप में अधिक प्रकाश दे रहा है तो शूद्र वर्ण वालों के लिए वो भूमि उपयुक्त होती है। तो इस तरह से आप भूमि का ये परीक्षण करें। कल हम बात करेंगे कि भूमि के कितने प्रकार होते हैं और उन पे किस तरह से घर बनाने के माध्यम से भूमि के प्रकार किस किस तरह के लोगों के लिए किस तरह की भूमि सर्वश्रेष्ठ होती है। तो इसके साथ आप मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि वास्तु सीरीज का और आपका कोई भी वीडियो मेरे चैनल पर जाता है तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।